गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ चर्चा करूंगी एक सुपर फूड जो कि बहुत कॉमनली हमारे घरों में यूज़ होता है, तिल। आइए जानते हैं, अगर हम तिल को अपनी डाइट में यूज़ करते हैं तो ये कैसे हमारी फिटनेस जर्नी में पार्ट प्ले करता है। नंबर 1, तिल जो है उसे स्निग्ध एंड उष्णवीर्य माना गया है, जो कि हमारे वात प्रकोपित को शांत करता है। तो इसीलिए उष्णवीर्य होने की वजह से तिल को सर्दियों में यूज़ किया जाता है। तिल की गच्चक यूज़ होती है, तिल के लड्डू यूज़ होते हैं, डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। मैं आपको इसके अलावा आपको बताती हूँ कि हमारी आयुर्वेद इसके लिए क्या बोलता है। हम तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल को हम अभ्यंग के लिए यूज़ करते हैं, अभ्यंग मसाज। उसके बाद हम नस्य यूज़ कर सकते हैं। नस्य होता है नाक के द्वारा जो दवाई ली जाती है, उसे नस्य बोलते हैं। उसके बाद हम इसका कबल कर सकते हैं। तिल तेल का कबल होता है मुंह के अंदर रखना और उससे थोड़ी टाइम के लिए घुमाना मुंह में। तो उसके बाद गंडूश होता है। गंडूश है गार्गल जिसे हम बोलते हैं। तो तेल को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और तिल को आप भून के थोड़ा रोस्ट करके या उसको किसी भी आप स्मूदी बना के या किसी चीज़ के ऊपर डाल के भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से तिल को यूज़ करें। तिल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है, प्रोटीन होता है और साथ में मिनरल्स बहुत सारे हैं, जिसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, आयरन, ये सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से इसे सुपर फूड कैटेगरी में रखा। हमारे सिस्टम का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें तिल हमारी हेल्प नहीं करता, सिर से लेके पैर तक। सबसे पहले मैं सिर की बात करती हूँ। अगर आप तेल का अभ्यंग सिर में करते हैं तो ये हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग नहीं होती, और इवन जो आधा सिर दर्द है उसमें भी इसका फ़ायदा जो रिपोर्ट किया गया। नंबर 2 में आपके मुंह के हाइजीन की और आपके दांतों के स्वास्थ्य के लिए बात करती हूँ। अगर आप तेल का कबल करते हैं तो आपको पायरिया नाम का रोग नहीं होता और आपके गम्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद आइए आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे, क्योंकि इसका दीपन पाचन गुण है, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को हाई रखता है और मेटाबॉलिज्म का हाई रहना ही फिटनेस का फर्स्ट पार्ट है। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो आप पे ऑटोमेटिकली बाकी सारे सिस्टम ठीक रहेंगे। इसमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में है, तो ये आपके डायबिटीज़ से बचा के रखता है और ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी रोकता है, जिससे आपको हार्ट के लिए भी इसको हेल्दी माना गया है। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपकी बोन्स के लिए, क्योंकि इसे आयुर्वेद में बल्य माना गया है, बलवर्धक। तो हम लोग फिटनेस जर्नी में आफ्टर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसकी मसाज एडवाइस करते हैं। मसाज करने से पहले थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, उससे जो आपके मसल को स्ट्रेंथ देता है, बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, इसलिए इसको बल्ले बोला गया। लेडीज़ में जो डिफरेंट एज में डिफरेंट तरह से प्रयोग होता है। यंग गर्ल्स में जिनको कम पीरियड होते हैं, इसका एक गुण है आर्तवजन्य, क्योंकि ये आपको पीरियड्स लाने में हेल्प करता है। जब पीरियड शुरू हो जाए फिर इसको ना लें आप। उसके बाद जब आपकी डिलीवरी हुई होती है, कई लेडीज़ में दूध प्रोडक्शन नहीं होती, तो इसको दूध जनक माना गया है। उन लेडीज़ को अगर तिल का सेवन कराया जाता है तो उनका दूध उतर जाता है। उसके बाद जो मेनोपॉजल लेडीज़ हैं जिनमें पीरियड बंद हो जाते हैं, उनमें जो पीरियड्स के बंद होने के कारण चेंजेस आती हैं एस्ट्रोजन ख़त्म होने से, उन लोगों में तिल का यूज़ होने से जो उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपको हॉट फ्लशेस हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसमें भी तिल हेल्पफुल माना गया। ऐसा माना जाता है कि तिल के अंदर कुछ ईस्ट्रोफाइटोजन नाम के रसायन हैं जो कि ईस्ट्रोजन की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद बात करती हूँ मैं आपकी स्किन के लिए, क्योंकि इसे स्किन के अभ्यंग में यूज़ होता है। स्किन ग्लो करती है, आपको सन रेज से जो उसके बैड इफ़ेक्ट हैं उससे बचाता है, और आपकी जो रिंकल्स आती हैं, प्रीमेच्योर रिंकल्स से बचाता है, और आपकी एज एंटी एजिंग है, आपकी जो एज है उसे डिले करता है। तो आप इसको अपने मसाज में यूज़ करें। उसके बाद मैं आपके ब्रेन के लिए बात करती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद इसे मेध्य मानता है। मेध्य होता है जो आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को तेज करता है। तो ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट गुण जो हैं वो आपके ब्रेन को तेज करते हैं, जिसके कारण आपको एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, उससे बचाता है। इसमें कैल्शियम ज़्यादा मात्रा होने की वजह से ये आपके
बोन्स के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके बाद जितने वातजन्य रोग हैं, जितनी दर्दें हैं, उसे हम वात का प्रकोप मानते हैं। तो वातजन्य रोग जितने आपके जॉइंट पेन हैं, जितनी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें पैरालिटिक एज के साथ प्रॉब्लम आती हैं, इसीलिए उन रोगों में अभ्यंग को नंबर 1 माना जाता है। तो अगर आप गर्म तिल के तेल से अभ्यंग करते हैं तो ये आपको उसमें भी फ़ायदा करता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप तिल के अपनी डाइट में एडजस्ट करते हैं मात्रा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, तो आप अनजाने में इसको ज़्यादा ना ले लें। 1 चम्मच रूटीन में अगर आप इसे रखते हैं सर्दियों में तो ये आपको फ़ायदा करता है। इवन ऐसा पाया गया कि अगर आपको पाइल्स है और उसमें ब्लीडिंग आ रही है, तो अगर आप तिल को थोड़े से मक्खन में, क्योंकि इसकी उष्णता जो स्निग्धता में उसमें चेंज हो जाती है, मक्खन के साथ लगा के आप यूज़ करते हैं तो आपका जो ब्लीडिंग पाइल जिसे बोलते हैं उसमें भी फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने बाकी लाइफस्टाइल, अपने एक्सरसाइज, अपनी बैलेंस डाइट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह इस सुपर फूड तिल को दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं एक नई टॉपिक के साथ मिलती हूँ। नमस्कार। फिट इंडिया में मेरे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें।